अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम हासिल वाली जमा सीखने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको हर स्टेप बआसानी समझ में आ रही है और इनके साथ में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रही हूँ वर्कशीट के तौर पर, जिसे आप करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से हासिल वाली जमा कर पाएंगे और आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन भी हो जाएगा, जो शायद आप आगे भी कभी ना भूलें। तो बेहतर यही है कि जो मैं सिखा रही हूँ उसे बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से समझें और जो वर्कशीट दे रही हूँ उसे हल करने की कोशिश करें। ठीक है। अब आज मैं आपके सामने एक दूसरा और नया तरीका लेकर आई हूँ कि हमें किस तरह से चीज़ों को गिनना है और खुद सवाल बनाना है और खुद ही अपने सवाल को हल करना है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ सवालात हल करना सीखते हैं तस्वीरों के जरिए। यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स बनाए हैं। पहले हम इस स्टार को गिनेंगे, गिनकर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे सीधी हाथ की तरफ बॉक्स बने हुए, इस बॉक्स को हमें खुद तैयार करना है। देखिए ये 4 लाइन का बॉक्स है, 1 2 3 4 लाइन का बॉक्स है। सबसे पहले जो ऊपर वाला डब्बा होता है, इसमें हमें इकाई और दहाई लिखना होता है। पहले खाने में इकाई और दूसरे में दहाई। तो हम पूरा इकाई और दहाई लिखने की बजाय हम सिर्फ अलीफ और दाल लिखेंगे, इकाई का अलीफ और दहाई का दाल। ठीक है। तो हम इस तरह से अपने तमाम खाने को पहले तैयार कर लेते हैं, अलीफ और दाल लिखकर, अलीफ और दाल। ठीक, इस तरह से हम पहले अपने खाने को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें अदद लिखना है। तो हमें किसकी जमा किससे करना है, पहले हम उस अदद को लिख करके यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ठीक, तो चलिए हम स्टार पहले गिनना शुरू करते हैं। हमारे स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारे स्टार हैं टोटल 12। कितने हैं? 12। 12 को हमें जमा करना है। अब ये वाले स्टार कितने हैं उसे हम गिन लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम गिनते हैं। चलिए हम दूसरा भी गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हुए ये? 15। अब देखिए, अब हमने इसके पहले लिखना सीखा था इकाई के खाने में इकाई और दहाई के खाने में। तो हमें पहले इस अदद को हिंद से, एक एक हिंदसे को हमें लिखना है। पहले हम 12 को लिखते हैं। किस तरह से हमें लिखना है? पहले हम 2 को लिखेंगे इकाई में और 1 को लिखेंगे दहाई में। ठीक है। तो हम पहले दहाई लिखते हैं। यहाँ पर दहाई हमारे पास 1, तो हम यहाँ दहाई के खाने में लिखेंगे 1 और इकाई के खाने में लिखेंगे 2। अब ये हमने अपना 12 लिख दिया, यहाँ पर तोड़कर लिख दिया इकाई और दहाई में। ठीक है। अब हम इसी तरह से 15 को तोड़ के लिखेंगे। इकाई के खाने में 5 आएगा और दहाई के खाने में 1। ठीक, जब इतना हमने लिख लिया तो हम यहाँ पर कौन सा अमल कर रहे हैं, यानी जमा का अमल कर रहे हैं या तफरीक का अमल कर रहे हैं? जमा कर रहे हो या नफी कर रहे हो? तो यहाँ पर हमने लिखा है पहले से, जमा का हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पर सिर्फ जमा ही करना है, हमें तफरीक नहीं करनी। तो हम यहाँ पर अलामत बना देंगे जमा। ठीक है। अब इस तरह से हमारा सवाल तैयार हो गया। अब हम इसे जब करेंगे तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा और ये तरीके से अगर आप करोगे तो आपको करना भी, आपका जमा का अमल भी आपको करने में आसानी होगी। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हमें लिखना किस तरीके से है। तो जो अदद हमें हासिल हुआ, इसी अदद को हमें तोड़कर लिखना है। आप कभी कभी बच्चे ये कर देते हैं कि ये 12 को 1 के नीचे 1 लिख देते हैं और फिर 15 को 1 के नीचे 1 लिख देते हैं। 12 पूरा दहाई में लिख देंगे और इकाई में पूरा 15 लिख देंगे। तो ये हमारा गलत हो जाता है। जिस तरह से हम इसे अदद को लिखते हैं, इस अदद को हमें तोड़ना है। इस अदद को इकाई और दहाई में बांटना है और इकाई और दहाई में बांटने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले इकाई में क्या आएगा? 2 आएगा, दहाई में 1 आएगी। यहाँ 15 में हम दहाई में 1 लिखेंगे, इकाई में 5 आएगी। तो हमें ये पहले अदद समझ में, हिंदसा समझ में आना चाहिए कि इकाई के हिंदसे को इकाई में लिखना है और दहाई के हिंदसे को दहाई में लिखना है। यहाँ 2 और 5 इकाई वाले हैं तो हम 2 और 5 को ही इकाई में लिखेंगे और दहाई के मकाम पर 1 1 है तो हम दहाई के मकाम पर 1 1 ही लिखेंगे। अब जब तुम इसको जमा करोगे, जब आप इसको जमा करोगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। चलिए हम जमा करते हैं। 2 में हमें 5 मिलाना है। 5 और 2 ये 5 हो गए। 5 के बाद आगे से गिनेंगे 6 और 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और 1 में 1 हमने मिला दिया तो यहाँ पर हो गया 2। हमारा जवाब आ गया 27। 2 दहाई 7 इकाई 27। ठीक, इसी तरह से हम दूसरी मिसाल करते हैं। चलिए हम सेकंड वाला सवाल भी हल करते हैं। इसमें भी हम पहले स्टार्स को गिनेंगे और गिनने के बाद नीचे लिखते हैं। ठीक, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर हमारे पास स्टार्स हैं 16। 16 में हमें जमा करना है। कितने स्टार्स को जमा करना है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 16 में हमें 13 स्टार्स को मिलाना है।
16 तारों में 13 तारों को मिलाना है। तो हम पहले 16 के टुकड़े करते हैं। इकाई में बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल, इकाई में हम लिखेंगे 6 और दहाई में लिखेंगे 1। इसी तरह से 13 के हम टुकड़े करेंगे। इकाई में हमें लिखना है 3 और दहाई में लिखना है 1, है ना। चलिए अब हम इसे जमा करेंगे। 6 में 3 को मिलाना है। ये हमारे पास हो गई 6 उंगलियां, 5 और 1 6। या तो आप ऐसे करें या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 उंगली निकालिए और 6 के आगे से आपको गिनना है। 3 उंगली हमने निकाल ली और 6 के बाद गिनेंगे। 6 के बाद आता है 7 8 9। ये आपको ज्यादा इजी लगेगा और इस तरह से आप आसानी से गिन भी सकते हैं। 6 में हमने 3 मिलाए, कितना जवाब आ गया? 7 8 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 और 1 दहाई में 1 दहाई और मिल गई, 2 दहाई 29। ठीक, चलिए इसी तरह से एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टार्स गिनना है। देखते हैं ये स्टार्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्टार्स है बच्चों? 11। 11 में हमें जमा करना है। देखते हैं कितने स्टार जमा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 स्टार्स को मिलाना है। अब देखिए 11 में कितनी इकाई और कितनी दहाई? 1 दहाई 1 इकाई 11। 14 में कितनी दहाई और कितनी इकाई? 1 दहाई 4 इकाई 14। अब हम इसे जमा की अलामत लगाएंगे। याद रखो जमा की अलामत लगाना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने कौन सा अमल किया ये टीचर को समझ में नहीं आएगा। तो जो हमें अमल करने के लिए कहा गया है, जमा का कहा है तो आपको जमा की निशानी लगाना है। अगर तफरीक का कहा है तो आपको तफरीक की निशानी लगानी है। निशानी लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब जमा करते हैं। 1 इकाई में 4 इकाई मिला दिए, 1 और 4, 1 रुपए में 4 रुपया मिला दिया, तो हमारे पास कुल रुपए हो गए 5। इसी तरह से 1 दहाई और 1 दहाई 10, 10 के 2 नोट, दहाई दहाई के कितने हो गए? 2 दहाई। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से मैंने आपके लिए एक वर्कशीट और तैयार की है, जो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये आपको हल करनी है। देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 सवालात ही हैं और ये 5 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। आप इस 5 सवाल को करिए आसानी के साथ में और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये 5 सवालात आपको करने हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।